हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 किसका, ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2। और आज का हमारा टॉपिक होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हर रोज की तरह हम इसके भी वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर नीट या फिर आईआईटी के अंदर क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट होंगे और हमारा टारगेट होगा कि हम यहाँ पे 90 to 95% तक स्कोर करें। और अगर नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो क्वेश्चंस हमने गलत किए हैं उन क्वेश्चंस को हम अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और फिर दोबारा से जब हम क्वेश्चंस उसके जैसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा? अगर तो हम डेप्थ पे जा रहे हैं तो जी डी फॉर डेप्थ के ऊपर 1 माइनस डी बाई आर, और जब हम हाइट के ऊपर करते हैं तो हाइट के ऊपर क्या आएगा? 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, और एक ये फॉर्मूला होता है जी 1 माइनस 2h बाई आर, जो इसी से डिराइव होता है। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब हमारे पास h दे रखा हो और वो r से बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो, और अगर h कैलकुलेट करना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलों का यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा इन्होंने ए बॉडी ऑफ मास कितना दे दिया? बॉडी का 500 ग्राम दे दिया है। उसके बाद बोल रहा है थ्रोन अपवर्ड विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। उस बॉडी को हमने कितनी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो किया है? 20 मीटर पर सेकेंड से हमने इस बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया है। एंड रीचेज बैक टू द सरफेस ऑफ प्लैनेट, मतलब ये कोई भी एक प्लैनेट है, इसके सरफेस से हमने इस बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया और ये वापिस से नीचे आ जाती है आफ्टर 20 सेकेंड। टाइम कितना लेती है ये? 20 सेकेंड का टाइम लेती है। देन द वेट ऑफ बॉडी ऑन द प्लैनेट इज, तो बताओ कि इस बॉडी का प्लैनेट के ऊपर वेट कितना होगा। ठीक है, तो अब वेट का सिंपल फॉर्मूला हमें पता है, किसके इक्वल होता है? एम जी। वेट एम जी होता है, तो एम दे रखा है, जी चाहिए हमें, तो जी निकालना पड़ेगा। अब जी कैसे निकालेंगे? ये अर्थ तो है नहीं, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, तो उसके लिए हमें इन्होंने स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो हमें चाहिए एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे एस, बॉडी ऊपर की तरफ थ्रो की गई और वापिस से नीचे आ गई, तो यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0। अब जो u है, इनिशियल स्पीड कितनी थी उसकी? 20, और टाइम पीरियड कितना लगा उसको? 20 का लगा, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन। जब बॉडी को हमने ऊपर थ्रो किया तो ग्रेविटी तो डाउनवर्ड में एक्ट कर रही है, तो माइनस ऑफ जी, और जी ही हमें कैलकुलेट करना है। टी का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। यहां से कितना आ गया? 20, और 20 कॉमन ले लो, और कॉमन लेके उस साइड लेके जाएंगे तो 0, तो इस साइड बच गया 20 माइनस, और जब हमने 20 को कॉमन ले लिया था तो यहां से बचा माइनस 10 जी इज इक्वल टू 0, तो यहां से 10 जी इज इक्वल टू 20, और जी आ गया हमारे पास 20/10, जो कि कितना है? 2। तो यहां से जी की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो जी निकल गया। अब हमें निकालना है वेट। तो वेट हम कैसे निकाल सकते हैं? वेट का फॉर्मूला एम जी, और एम कितना है? 500 ग्राम, तो किलोग्राम में हो जाएगा, डिवाइड बाई 1000। जी की वैल्यू कितनी है? 2, तो इनको कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 1 न्यूटन। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। है ना इजी सा क्वेश्चन? यहाँ पे सिर्फ हमें
अपना दिमाग यहाँ पे लगाना था कि हम जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और वैसे भी जहाँ पे ये दे रखा है, स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो वहां पे थोड़ा सा हम सोच सकते हैं कि बॉडी मोशन में है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी ही पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने बोला है इफ द change in the value of g at a height h above the surface of earth is same as at depth x below the surface of earth। अब हमें बताना है कि x और h में रिलेशन क्या होगा। तो इन्होंने बोल दिया जितना g की वैल्यू हाइट पर है उतनी ही g की वैल्यू डेप्थ पर है। कितनी हाइट पर? h हाइट पर। और कितनी डेप्थ पे है? x डेप्थ पे है। तो सिंपल सी है, अब इनको इक्वल दे रखा है और h और x में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, फॉर्मूला ही पुट कर दो। तो gh की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे सिंपली g 1 माइनस ट्वाइस ऑफ h डिवाइड बाई r, और gd की g 1 माइनस d बाई r, g से g कैंसल, 1 से 1 कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, r से r कैंसल, तो d कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ h, ट्वाइस ऑफ h। मतलब अर्थ के सरफेस पर अगर हम कितने d की वैल्यू x दे रखी है ना, तो मतलब x इज इक्वल टू 2h। अगर हम कितनी हाइट पे जाए, 2h हाइट पर चले गए, जैसे ये हो गई अर्थ की रेडियस, अर्थ का सरफेस, तो यहाँ पर हमने 2h की हाइट लेकर गए। और ये 2h है क्या, देखो अर्थ के अंदर हम कितना गए, एक तरह से इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके समझें तो हम अर्थ की रेडियस यहाँ पे हो गई r, और हम गए हैं x डेप्थ नीचे। यहाँ पे जो g की वैल्यू होगी वो सेम वैल्यू अर्थ की सरफेस से ऊपर कहाँ पर होगी, जब हम कितनी डिस्टेंस पर जाएंगे, जब हम कितने डिस्टेंस पर जाएंगे, ट्वाइस ऑफ h। मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ h होगी। तो h कितना होगा, x बाई 2। तो जितनी ये x की वैल्यू है ना उसकी हाफ डिस्टेंस पर जब हम अर्थ से ऊपर जाएंगे तो वहां पे ही हो जाएगी। मान लो ये x की वैल्यू 10 मीटर है तो 5 मीटर पे g h और gd सेम होंगे। तीसरा बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन ए फ्रीली मूविंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब जो सिंपल पेंडुलम होता है उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम सभी को पता है, कितना होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l डिवाइड बाई g। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट में g कितना होगा, 0। अगर g 0 होगा तो t की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई अंडर रूट l बाई 0, और कुछ भी 0 होते यहाँ पे t हो गया इनफाइनाइट। टाइम पीरियड इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है कि उसका जो ओसिलेशन होगा, वन ओसिलेशन मतलब जैसे ये पेंडुलम मीन पोजीशन पर है, इससे ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर से मीन पे, फिर इस साइड एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, ठीक है, और फिर से मीन पे आएगा। तो इस तरह से इसका एक सर्कल कंप्लीट हो गया ना, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो ये ऑसिलेशन कितने टाइम पीरियड में होगा, इनफाइनाइट टाइम पीरियड पता है कितना होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा टाइम पीरियड लेगा ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में। या फिर बिल्कुल सिंपली वर्ड्स में बोल दो, इट डज नॉट ऑसिलेट, इट डज नॉट ऑसिलेट। तो हमारा थर्ड का कितना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। तो यहां से इस कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं और इसको डिटेल में बिल्कुल अच्छे से हम स्टडी करेंगे वेव्स एंड ऑसिलेशन के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट के अंदर इन्होंने बोल दिया स्फेरिकल प्लैनेट हैज मास mp। एक प्लैनेट का मास mp है, उसका डायमीटर है dp। ए पार्टिकल ऑफ मास m, मतलब यहाँ पे कोई प्लैनेट है जिसका मास है mp और जिसका डायमीटर है dp। उस प्लैनेट के नजदीक कोई भी एक पार्टिकल फॉल हो रहा है जिसका मास m है। तो ये बताना है कि उस मास को वो जो मास फॉल हो रहा है वो कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेगा। तो g का तो फॉर्मूला हमें पता ही है कितना होता है, जी m बाई आर स्क्वायर।
अब ये तो अर्थ के केस में मानते हम। अगर हम प्लैनेट बोल रहे तो ये किसका मास हो जाएगा, प्लैनेट का मास, और रेडियस किसकी हो जाएगी, प्लैनेट की रेडियस। अब रेडियस तो इन्होंने दे नहीं रखी है, दे क्या रखा है, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर का हाफ क्या होती है, रेडियस। ऐसे कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर गया तो जी एम पी डिवाइड बाई डीपी का स्क्वायर। तो हमारा पास ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है, इफ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जी कहां पर है, अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इट्स वैल्यू एट ए हाइट इक्वल टू, उसकी वैल्यू बतानी है किसी हाइट पर, और वहां पे हाइट है कितनी, हाइट है डबल द रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ की रेडियस से डबल हाइट पर हमें जी एच की वैल्यू बतानी है। अब देखो, जी एच के दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, एक तो था 1 माइनस ट्वाइस ऑफ एच बाई आर, लेकिन ये फॉर्मूला तो तब होता है जब एच की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल होती है आर से, तो ये तो केस है नहीं, एच तो रेडियस से भी डबल है तो यूज नहीं होगा। दूसरा फॉर्मूला था जी डिवाइड बाई 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जी को हम एज इट इज रख लेते हैं, 1 प्लस एच कितना है 2r, और डिवाइड बाई आर, आर से आर कैंसर, इसका स्क्वायर। तो जी एच किसके इक्वल आ गया, जी डिवाइड बाई 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर, जी बाई 9। तो यहाँ पे जो इतनी हाइट पे जो, जब हम क्या करेंगे, जैसे अर्थ की रेडियस हो गई आर, ठीक है, यहां तक, तो एक आर और एक आर और, इतनी हाइट पर, कितनी हाइट पर, ट्वाइस ऑफ आर हाइट पर जाएंगे तो वो जितनी अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू होगी ना, उसकी कितनी हो जाएगी, 9 टाइम्स कम हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, A man is standing on an international space station which is orbiting Earth at an altitude. Altitude means at a height, कितनी दे दी, 520 किलोमीटर, ठीक है, with a constant speed, कितनी स्पीड से, 7.6 किलोमीटर पर सेकेंड। इफ मैन वेट इज, अगर उस मैन का जो वेट है वो कितना है 50 kg, तो बताओ उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए देखो, वेट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है mg। अब g अगर हमारे पास मास होता तो हम जी निकाल सकते थे, बट अब मास किसी भी तरीके से इस इंफॉर्मेशन से नहीं निकल सकता। तो ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है या वेट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो यहां से तो मास निकलेगा नहीं, तो हाइट के ऊपर जी की वैल्यू कितनी होगी, हाइट निकालनी है। तो मैंने बताया था कि अगर हाइट निकालनी हो तो फॉर्मूला यूज करेंगे जी डिवाइड बाई 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है, बिल्कुल इजी सा, ठीक है। तो जी की वैल्यू, अब यहाँ पे जी कहाँ कौन सी होगी, एट द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 ले लो, या फिर इसको अप्रोक्स 10 ले लो। हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन में डिफरेंस कितना है, अच्छा खासा डिफरेंस है, कोई ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, तो हम 10 ले सकते हैं। ये 10 क्यों लिया, ये इसको मैं थोड़ा सा लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी, 9.8 और 10 का लॉजिक। हाइट कितनी है 520, और रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर और किलोमीटर, और इस पूरे की पावर 2, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो इसको सॉल्व कर लेते पहले, 1 प्लस 52 बाई 640, यहां पे हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, देख लो 1 3, और यहां पे 1 0, ठीक है। तो यहां से आ गया 1 प्लस
13/160 और जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो 160 प्लस 13 का कितना आ जाएगा 173 डिवाइड बाई 160। तो यहाँ पे आ गया 173 डिवाइड बाई 160 और इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 160 मल्टीप्लाई बाई 160 ऊपर और नीचे आ गया 173 मल्टीप्लाई बाई 173। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर वाले न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन आएगी इतनी और डिनोमिनेटर की आ जाएगी इतनी। तो हमारे पास जी आ गया 8.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हाँ देखो, हमने जी की वैल्यू 10 ली या फिर जी की वैल्यू हम 9.8 ले सकते हैं। एग्जाम के अंदर हम वैसे तो 9.8 ही लेनी होती है, 10 तो हम सिर्फ तभी लेते हैं अगर वो मेंशन करता है। बट चेक कर लेना कि अगर ऑप्शन कुछ ऐसा है 8.3 भी है और 8.6 भी है और 8.5 भी है, दैट मीन्स ये दोनों बिल्कुल ये सारे ऑप्शंस क्लोज हैं। तो इस जी के अंदर जो थोड़ा बहुत चेंज है ना 0.2 का, उसकी वजह से हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा और आंसर गलत हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन के अंदर हमारे ऑप्शन है 7.6, 8.4 और 10। देखो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स अगर हम 10 भी लेंगे तो ज्यादा चेंज नहीं आएगा। हमारा आंसर आ गया 8.5 और ऑप्शन में कितना है 8.4। तो हमारा आंसर कितना आ गया अब ऑप्शन नंबर सी। इजी सा क्वेश्चन है बट कैलकुलेशन थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत लेंथी है। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन ही लेंथी है बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने देखा है ए बॉडी ऑफ वेट, कितना वेट दे रखा है किसी भी बॉडी का, वेट दे दिया इन्होंने 700 ग्राम वेट। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये जो वेट है कहां पर है अर्थ के सरफेस पर है। हाउ मच विल इट वे ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट हुज मास इज। अब ये बताना है कि प्लैनेट पे उसका वेट कितना होगा जिसका मास, प्लैनेट का मास कितना है अर्थ के मास का 7 टाइम्स कम है। ठीक है, एंड रेडियस इज हाफ दैट ऑफ अर्थ, और प्लैनेट की रेडियस है वो अर्थ की रेडियस की कितनी है हाफ है। whose mass is 1/7 and radius is half। ठीक है, अब निकालते हैं। देखो वेट निकालने के लिए हमें जी चाहिए प्लैनेट पे। जी का फॉर्मूला होता है GM/R स्क्वायर। प्लैनेट का मास है तो यहाँ पे प्लैनेट का मास और रेडियस ऑफ प्लैनेट लिख देंगे जी। MP की जगह हम क्या लिख देंगे मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई 7। RE की जगह RE डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ जी एट प्लैनेट कितनी हो गई GM डिवाइड बाई RE का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया 4, यहाँ पे डिवाइड में 4 और 7, तो इस 4 को हम ऊपर भी लिख सकते हैं 4, तो कितना आ गया 4/7। और ये मास किसका है अर्थ का मास है। तो ये जो वैल्यू हो गई वो किसकी वैल्यू होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि हमें पता ही है। बट फिर भी अगर वैल्यू नहीं भी पुट करनी, हमें तो वेट निकालना है ना, तो वेट के लिए हम जी की वैल्यू है और वेट के लिए दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया वेट एट प्लैनेट इज इक्वल टू 4/7 टाइम्स वेट एट ऑन अर्थ। जो बॉडी है उसका वेट ऑन अर्थ कितना है 700 ग्राम वेट। 7 से कैंसिल करो कितना आ गया 400 ग्राम वेट। इजी सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इजी सा। जो ये टॉपिक है ना इसके सारे न्यूमेरिकल हमारे बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे दिया द मासेस ऑफ 2 प्लैनेट्स आर इन रेशियो। 2 प्लैनेट्स का जो मासेस है मास है उसका रेशियो कितना है 1/2। देयर रेडियाई आर इन रेशियो, और उनकी रेडियाई का रेशियो कितना है 1:2।
2. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट आर इन रेशियो. अब बताओ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो कितना होगा. तो सिंपल है, वैल्यू पुट करो, जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर. 1 है तो 1, ठीक है. 2 है तो डिवाइड में G2 की वैल्यू कर दो, M2 R2 का स्क्वायर. कैंसल. तो इसको सॉल्व करो, M1 R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई M2. तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, M1 डिवाइड बाई M2 R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर. M1 M2 का रेशियो 1/2 और R2 डिवाइड बाई R1 का रेशियो कितना हो गया, R2 डिवाइड बाई R1 का रेशियो 2 का स्क्वायर. तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 2, मतलब 2:1 और ऑप्शन नंबर बी. तो इतने इजी क्वेश्चन तो आई थिंक अब हम कर सकते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी सा ही है बिल्कुल. इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल दिया, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज, कितना दे दिया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पर, देन एट ए हाइट ऑफ, कितनी हाइट पर, 1600 किलोमीटर. इतनी हाइट के ऊपर द वैल्यू ऑफ जी विल बी. तो जी की वैल्यू बताओ कितनी होगी. तो यहां पे देखो, जी एच का फॉर्मूला कितना होगा, जी 1 माइनस ट्वाइस ऑफ एच डिवाइड बाई आर. जी की वैल्यू 10, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ एच की वैल्यू 1600, आर की वैल्यू 6400. किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 0, 3, 2, 1, 2 आ गया. तो 10, 1 माइनस 1/2 और यहां से कितना आ गया, 10 इंटू 1/2 और आंसर कितना आ गया हमारा 5. तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इजी सा कॉन्सेप्ट है. जब भी ऐसा कुछ दे रखा हो तो आई थिंक अब हम ऐसे से कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन सारे के सारे खुद कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, मतलब जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसके ऊपर बेस्ड है. इन्होंने कहा आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज. तो हमें बतानी है मीन डेंसिटी. तो जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है GM डिवाइड बाई आर स्क्वायर. ठीक है, इन्होंने आर रेडियस दे रखी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और यहाँ पे हमें डेंसिटी, जिसको हम जनरली रो से दिखाते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, RH और हो. ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते तो इंट्रोड्यूस करवाना है. मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम का 4/3 पाई R³ और रो. अब मास की जगह वैल्यू पुट करो इस फॉर्मूले के अंदर, G 4/3 पाई R³ रो और डिवाइड बाई R स्क्वायर. कैंसल. तो कितना आ गया, 4/3 पाई R रो G. हमें चाहिए सिर्फ रो की वैल्यू, तो 3G डिवाइड बाई 3 को उस साइड, बाकी सारी टर्म को नीचे लिख लो. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी. इजी सा कॉन्सेप्ट था बिल्कुल. डेंसिटी इंट्रोड्यूस कराने, और डेंसिटी इंट्रोड्यूस करवाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मास को चेंज कर दो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द कोल माइन. एक तो वेट कहां पर दे दिया, कोल माइन में, कितना, W1. नेक्स्ट है सी लेवल पे W2 एंड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन, माउंटेन्स पे वेट कितना है, W3 रिस्पेक्टिवली. देन हमें बताना है कि वेट के अंदर क्या रिलेशन होगा. अब देखो, मास होता है, मास तो कोल माइन, सी लेवल और माउंटेन तीनों पे सेम रहता है, बट वेट है वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट. क्यों, क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है mg और g की वैल्यू डिफरेंट होती है. तो हम देखते, कोल माइन मतलब कि डेप्थ के ऊपर GD, सी लेवल मतलब सरफेस पे, माउंटेन मतलब हाइट पे. ठीक है, अब GD
जी और जी एच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो सरफेस के ऊपर सबसे ज्यादा होती है डी और हाइट, डेप्थ और हाइट पे वैल्यू हमेशा कम होगी सरफेस के कंपैरिजन में। इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कितनी डेप्थ पे जा रहे और कितनी हाइट के ऊपर जा रहे। तो वो हमने पढ़ा भी था, बल्कि क्या पढ़ा था हमने, 2h इज इक्वल टू डी वाला रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जी इतना है, तो अगर वेट की फॉर्म में देखें तो यहाँ पे सिंपली मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो डेप्थ पे कितना है W1 और W2 और हाइट पे W3। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ध्यान रखना मास सेम रहेगा और वेट क्या होगा, अलग अलग होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले हमने जी का फॉर्मूला पढ़ा था, जो कितना था 4/3 पाई आर रो जी। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इन्होंने कहा द रेडियाई ऑफ टू प्लैनेट्स आर R1 एंड R2 एंड देयर डेंसिटी आर ρ1 एंड ρ2। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट देयर सरफेसेस इज। मान लो फर्स्ट सरफेस पे है G1 पाई R1 ρ1 G और सेकंड पे G2 4/3 पाई R2 ρ2 G। अब हमें बताना है रेशियो। इनका रेशियो का मतलब इनको डिवाइड कर दो, तो G1 डिवाइड बाई G2 इज इक्वल टू R1 ρ1 डिवाइड बाई R2 ρ2। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो डेंसिटी की टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा था हाइट। हाइट बताओ एट विच वेट ऑफ बॉडी बिकम्स 1/16। किस कहां से, जब वो सरफेस पे होगी तब से 1/16 होगा। इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पे इसका वेट कितना होगा। देखो वेट का जब भी कॉन्सेप्ट आ जाए तो मतलब सबसे पहले GH निकाल लो। ठीक है, अब GH की वैल्यू कितनी होगी, हाइट निकालनी है, हाइट दे तो रखी नहीं है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे G डिवाइड बाई 1 प्लस H/r का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम होगा मास, तो चाहे वो सरफेस हो या फिर किसी पर्टिकुलर हाइट पे हो, मास सेम होगा। तो यहाँ पे W एट सरफेस 1 प्लस H/r का स्क्वायर। अब WH किसके इक्वल है, 1/16 WS और यहां से WS 1 प्लस H/r का स्क्वायर। WS से WS का स्क्वायर कैंसिल और यहां से कितना आ गया 16 इज इक्वल टू 1 प्लस H/r का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी कैंसिल यहाँ पे भी कैंसिल, तो 1 डिवाइड बाई दिस 1 डिवाइड बाई दिस 1 न्यूमरेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर भी इक्वल होगा। स्क्वायर को इस साइड लेके जाओ, √4, तो 4 - 1 इज इक्वल टू H/r कितना आ गया 3, तो H किसके इक्वल आ गया 3r। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना था। नेक्स्ट इजी सा है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ट्राई करके देखो कितने स्टूडेंट्स कर पाते हैं। ठीक है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अब देखो मैच करते, द रेशियो बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर। हाइट कितनी दे दी 1 किलोमीटर अबोव द सरफेस एंड एट डेप्थ। डेप्थ भी कितनी दे दी 1 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस इज रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब GH और GD का रेशियो बताना है हमें। फॉर्मूला ही पुट कर लेते हैं। अब हाइट दे रखी है, बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 - ट्वाइस ऑफ H डिवाइड बाई R। GD 1 - D बाई R। G से G कैंसर, 1 - H कितना 1 किलोमीटर 2 डिवाइड बाई R। यहाँ पे 1 - D की वैल्यू भी 1 किलोमीटर 1 बाई R। GH बाई GD।
एलसीएम ले लेंगे इसका, तो r माइनस 2 और यहां से कितना आ गया r माइनस 1, तो r से r कैंसर, आंसर आ गया r माइनस 2 डिवाइड बाई r माइनस 1। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डेप्थ d एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स, डेप्थ d मतलब हमें d तो निकालना है, जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना हो जाता है 1/n टाइम्स द वैल्यू एट द सरफेस। सरफेस के ऊपर जितनी वैल्यू होगी उसका 1/n टाइम्स हो जाता है। तो बताओ यहाँ पे कि वो डेप्थ है कितनी, तो सिंपल फॉर्मूला पुट करो, जीडी की वैल्यू कितनी होती है, जी 1 माइनस डी बाई आर, और जीडी दे किसके इक्वल रखा है, जी बाई एन, जी से जी कैंसल, 1 माइनस डी बाई आर इज इक्वल टू 1/n, तो यहां से 1 माइनस 1/n इज इक्वल टू डी बाई आर, तो 1 माइनस डी बाई आर इज इक्वल टू 1/n। तो डी की वैल्यू तो हमें निकालनी थी, तो n माइनस 1 डिवाइड बाई n आर इज इक्वल टू डी, तो इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी। सिंपल, डेप्थ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है और डेप्थ हमें निकालनी है, तो फॉर्मूले को इक्वल, उस जो वैल्यू इन्होंने दे रखी उसके इक्वल फॉर्मूले को पुट करो और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, इफ द डेंसिटी ऑफ स्मॉल प्लेनेट इज सेम एज दैट ऑफ द अर्थ, जो डेंसिटी ऑफ प्लैनेट है वो अर्थ की डेंसिटी के इक्वल दे दी है इन्होंने, वाइल द रेडियस ऑफ प्लैनेट इज, रेडियस ऑफ प्लैनेट है वो किसके इक्वल होगी, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 0.2 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, 0.2 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट इज, इन्होंने बोल दिया दो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीपी की वैल्यू बताओ। सिंपल फॉर्मूला पुट करते हैं। अब ग्रेविटी जो डेंसिटी दे रखी है तो सिंपल है, जी का फॉर्मूला कितना होता है 4/3 पाई आर रो जी, ठीक है। अब रिलेशन इन्होंने आर और रो का दे रखा है, 4/3 पाई कांस्टेंट जी कांस्टेंट, तो एक तरह से आ गया आर और रो। अब यहां से रो भी सेम है, तो इसका मतलब जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया आर के। अगर अर्थ की होती तो अर्थ की, प्लैनेट की होती तो रेडियस ऑफ प्लैनेट, तो जीपी तो हमें निकालना ही है, तो जीपी निकालना है, जी डिवाइड बाई जीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ई, और आर पी की जगह कितना दे दिया 0.2 आर ई कैंसर, तो यहां से जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीपी और 1 डिवाइड बाई 0.2, तो जीपी किसके इक्वल आ गया, जीपी यहां से आ गया हमारा 0.2 ऑफ जी, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की और हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल, जहां पे भी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ये वाला फॉर्मूला यूज करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन्होंने दिया है, देखो, एट व्हाट हाइट कितनी होगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना दे दिया इन्होंने, -5.4 इंटू 10⁻⁷ जूल पर केजी स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ जी, और जी की वैल्यू कितनी दे दी है इन्होंने 6.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी दे रखी है 6400 किलोमीटर। तो इन्होंने कहा है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस से हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इतना होगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना होगा। तो सबसे पहले v का फॉर्मूला देखते हैं।
जी एम बाई, अगर हाइट दे रखी है तो आर प्लस एच, नहीं दे रखी है तो सिंपल आर। ठीक है, अब हाइट तो पूछ रखी है इन्होंने, ये आ गया, और इसकी वैल्यू भी इन्होंने दे रखी है दिस मच। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला कितना होगा, जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दे दी 6.0। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं हाइट निकालने के लिए। ठीक है, हाइट निकालने के लिए जो जी है उसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जी एम आर प्लस एच मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई आर प्लस एच, ये वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस ऑफ वी डिवाइड बाई आर प्लस एच। तो ये जी का फॉर्मूला आ गया ना, यहां से हमें हाइट निकालनी है, तो माइनस ऑफ वी डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू आर प्लस एच। अब v की वैल्यू कितनी है, 5.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 7 माइनस माइनस प्लस, और g की वैल्यू है 6.0। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा, 2600 किलोमीटर। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा और कैंसिल कर देना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसको कैंसिल करोगे तो वो r प्लस एच की वैल्यू आएगी हमारे पास, और r की वैल्यू इन्होंने दे ही रखी है, r कितना दे रखा है 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो जो h की वैल्यू आएगी उसमें से जब हम r सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इतना, तो h की वैल्यू लगभग 9000 किलोमीटर आएगी। ठीक है, तो वहां से जब हम रेडियस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास हाइट इतनी आ जाएगी, तो यहां से कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अब इस क्वेश्चन को तुम्हें खुद ट्राई करना है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम अभी इसी लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं, तो ट्राई योरसेल्फ, इट्स आंसर विल बी 6400 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला द वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास m डिक्रीजेस बाय 1% व्हेन इट इज रेज्ड टू ए हाइट h अबव द अर्थ सरफेस। अब जो वेट के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेट के अंदर डिक्रीज या इंक्रीज होना मतलब डेल जी के अंदर डिक्रीज या फिर इंक्रीज होना, तो इसको हम लिख देंगे डेल जी बाई जी इंटू 100%। अगर तो हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं हाइट का, अब ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, हम थ्योरी में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, जिसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा दिया गया है। ठीक है, यहां से देख लेना ये फॉर्मूला, तो ये किसके इक्वल हो गया, ट्वाइस ऑफ h बाई आर, और जब हम डेप्थ पे जाएंगे तो डेल जी बाई जी इंटू 100% इज इक्वल टू डी बाई आर। ठीक है, तो यहां से देखो ये हमारा डेप्थ के ऊपर वेट के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज, और ये हाइट के ऊपर वेट के अंदर डिक्रीज या इंक्रीज का फॉर्मूला होता है। तो इन्होंने बोला है वेट ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m डिक्रीजेस बाय 1% व्हेन इट इज रेज्ड टू ए हाइट h अबव द अर्थ सरफेस, तो कितना होगा 1%। हाइट के ऊपर लेकर जाते हैं, कितनी हाइट पर, h हाइट पर लेकर जाते हैं, तो 1% उसका वेट डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे g की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद इन्होंने बोला है इफ बॉडी इज टेकन टू ए डेप्थ h, अगर उसको हम कितनी डेप्थ पे लेकर जाते हैं, h डेप्थ पर लेकर जाते हैं, डेप्थ कितनी दे दी h, जितना अर्थ के सरफेस से ऊपर गए थे उतना ही अर्थ के सरफेस से नीचे आ गई है। तो अब हमें बताना है कि चेंज इन वेट इज, कितना चेंज इन वेट होगा इसका, तो इसका चेंज इन वेट होगा हमारे पास, अब डेप्थ में भी लेकर जाएंगे तो जी तो डिक्रीज होगा ही, जी को डिक्रीज होगा, दैट मीन्स उसका वेट भी डिक्रीज होगा। अब एच देखो, ये है एच बाई आर, और एच बाई आर किसके इक्वल होगा, यहां से देखो एच बाई आर इज इक्वल टू 1/2%, क्योंकि 2h बाई आर 1% है, तो h बाई आर 2 को इस साइड ले जाओ 1/2%, मतलब 0.5
परसेंट और डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू हाइट और डेप्थ पे डिक्रीज हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बोल दिया एट व्हाट डेप्थ, कितनी डेप्थ पे, तो डेप्थ निकालनी है। बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी विल बी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डी विल बी हाफ, किसका हाफ? इट्स वैल्यू 1600 किलोमीटर अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब जी एच का हाफ होगा। और हाइट कितनी दे दी है इन्होंने? हाइट दे दी है 1600 किलोमीटर। तो डेप्थ बताओ, फॉर्मूला पुट करते हैं सिंपल। जी डी की वैल्यू जी 1 माइनस डी बाई आर इज इक्वल टू 1/2। जी एच की वैल्यू कितनी होगी? जी 1 माइनस ट्वाइस ऑफ एच बाई आर। जी से जी कैंसर, तो यहां से 1 माइनस डी बाई आर इज इक्वल टू 1/2 अंदर ले गए, 1/2 माइनस यहां पे h बाई आर। सिंपल हमें बतानी है डेप्थ, तो d निकालना है, तो 1 माइनस 1/2, 1/2 को इस तरफ ले जाओ और d बाई आर माइनस h कितना दे दिया? 1600 किलोमीटर और r कितना है? 6400 किलोमीटर। 20 से 20 किलोमीटर से किलोमीटर, 1 माइनस 1/2, 1/2 डी बाई आर 1 माइनस, अब इसको कैंसल करो, 1/4 कितना आ गया? 1/4, 1/4 को इस साइड ले आओ, 1/2 प्लस 1/4 एलसीएम 4, 2 प्लस 1 कितना आ गया? 3/4। किसकी वैल्यू आ गई है? डी बाई आर की। सिंपल है ना, ये 1/4 को हम सिर्फ लेफ्ट में लेकर गए हैं, तो डी बाई आर इज इक्वल टू 3/4। डी निकालना है, तो 3/4 इंटू आर 6400 4 16, तो डेप्थ कितनी आ गई? 4800, ठीक है, और किलोमीटर। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसका जो वैल्यू हम देख रहे हैं वो एग्जैक्ट 4.8 तो नहीं है, लेकिन कितनी है? 4.2 है। तो इसका आंसर हमारा अप्रोक्स आ गया। अब ये डिफरेंस क्यों आया है? ये डिफरेंस आने का रीजन है जी एच की वैल्यू। अब जो इन्होंने आंसर दे रखा है वो तब आएगा जब हम जी एच का फॉर्मूला लेंगे, जी डिवाइड बाई 1 प्लस एच डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, और वरना तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा 48, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। 21st क्वेश्चन है, इन्होंने दे दिया कि एन ऑब्जेक्ट वे 72 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 72 न्यूटन है। इट्स वेट एट ए हाइट ऑफ, इसका वेट कितनी हाइट के ऊपर? r/2 हाइट पर कितना होगा? हाइट पे, मतलब जी एच कितना हो गया? जी, ठीक है। अब बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल तो नहीं है, तो फॉर्मूला यूज कर लो 1/h प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले हाइट की वैल्यू पुट कर लो, हाइट की जगह आ जाएगा r/2 और एक आर नीचे एज इट इज, आर से आर कैंसल, स्क्वायर, जी एलसीएम लो, 1 प्लस 1/2 कितना होगा? 1 प्लस 1/2 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 का होल स्क्वायर 9, 2 का होल स्क्वायर 4, डिवाइड बाई 4 जो ऊपर गया 4, तो ये आ गया जी। तो जी एच और जी में रिलेशन 4/9 जी आ गया। अब दोनों साइड हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मास से, क्योंकि वेट दे रखा है तो वेट के लिए हम मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम जी। अब ये एम जी अर्थ के सरफेस पर है जो कि कितना है? 72, 8, तो कितना आ गया? वेट एट हाइट, r/2 हाइट पे इसका वेट कितना होगा? 32 न्यूटन, और इसमें हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
कर लोगे, इजी सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने देखा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। मून के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जितनी अर्थ के ऊपर वैल्यू है उसका 1/6। इफ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड मून, अर्थ और मून की डेंसिटी का जो रेशियो है वो कितना दे दिया इन्होंने, 5/3। ठीक है। देन द रेडियस ऑफ मून इन टर्म ऑफ RE, मतलब रेडियस ऑफ मून बतानी है कितने टाइम्स होगी रेडियस ऑफ अर्थ से, तो मतलब ये कितनी टाइम्स होगी, n की वैल्यू हमें बतानी। सिंपल, जब भी हमारे पास डेंसिटी दे रखा, एक ही फॉर्मूला यूज करना है, 4/3 पाई r रो g। ठीक है, ये हो गया अर्थ के सरफेस के लिए। मून के लिए हो जाएगा 4/3, यहां पे पाई RM रो m और g, डिवाइड कर दो, 4/3 पाई से कैंसल, g से g कैंसल। अब देखो g ऑफ अर्थ और डिवाइड बाई g ऑफ मून कितना आ गया, इस रेशियो की जगह आ गया 6। अब RE डिवाइड बाई RM, रो E डिवाइड बाई रो M की जगह 5/3। सिंपल, तो 3 उस साइड ले गए, डिवाइड बाई 5 किसके इक्वल आ गया, RE डिवाइड बाई RM, कितना आया यहां से 18/5। हमें वैल्यू चाहिए RM की, तो कितना हो गया 5/18 RE। तो क्या ऑप्शन है कोई ऐसा जो हमारा मैच हो रहा हो यहां से, इसका ऑप्शन नंबर A। ठीक है, क्लियर, निकाल लेंगे डेंसिटी का फॉर्मूला। सिंपल से क्वेश्चन है सारे के सारे, बिल्कुल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। इसमें इन्होंने बोल दिया इफ बोथ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, मास और रेडियस दोनों को ही हम डिक्रीज कर देते हैं बाई 1%, कितने से, 1% से डिक्रीज कर देते हैं। देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल, तो जी पे क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, कितना होगा Gm/r²। जी तो कांस्टेंट है, छोड़ दो, एक बार इक्वल का सिंबल ही रखो, mr²। मास के अंदर अगर 1% हमने डिक्रीज किया, अगर तो सिर्फ मास होगा तो मास के अंदर 1% डिक्रीज को हम डाउन से दिखा देते, 1% डिक्रीज हुआ तो जी भी 1% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्यों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर रेडियस में अगर 1% डिक्रीज हो गया, रेडियस में भी इन्होंने क्या बोल रखा है, डिक्रीज बोल रखा है, तो इसका मतलब जो g है वो 2% से, क्योंकि रेडियस का स्केयर है, 2% से इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अब इन्होंने दोनों फैक्टर साथ में दे दिए हैं, तो जो मास के अंदर डिक्रीज है वो तो g को 1% से डिक्रीज कर रहा है, और रेडियस का डिक्रीज g को 2% से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब g ओवरऑल क्या होगा, 1% इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा B ऑप्शन। ठीक है, सिंपल, यहां पे रेडियस का स्क्वायर था, इसलिए अगर रेडियस में 1% डिक्रीज है तो जी के अंदर 2% इंक्रीज हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स 2002 में आया हुआ क्वेश्चन, और इतना इजी क्वेश्चन, क्या दे रखा है इन्होंने, इफ द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस इज, अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू दे दी 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, इट्स वैल्यू इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द सेंटर, ये तो कहां पर है, सरफेस पर। अब हमें जी बताना है सेंटर के ऊपर, विच इज एज्यूम्ड टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस r मीटर एंड यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। तो सेंटर पे बताओ, ऑब्वियसली सेंटर पे जी की वैल्यू 0। इजी सा क्वेश्चन था बिल्कुल, और एम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
एक और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इन्होंने बोल रखा है, ये भी एम्स 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कई बार एम्स के एग्जाम में भी कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए, इजी एंड कॉन्सेप्चुअल्स। तो इसके अंदर दिया गया टू स्फीयर ऑफ सेम साइज, वन ऑफ मास 2 kg एंड अनदर ऑफ मास 4 kg। एक का मास है 2 kg और दूसरे का मास है 4 kg, are dropped simultaneously from the top of Qutub Minar from height 72 मीटर। मतलब कुतुब मीनार से इनको नीचे फॉल करवा दिया गया है। कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, कितना अच्छा कुतुब मीनार है देखो, ठीक है, 72 मीटर। When they are 1 meter above the ground, the two spheres have same। जब वो ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर होंगे तब उनकी क्या चीज सेम होगी, क्या उनका मोमेंटम सेम होगा, क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। ये सारे फैक्टर तीनों के तीनों मास पे डिपेंड करते हैं, तो ये तो सेम हो नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि मास अलग दे रखा है। तो रह गया क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो Gm/r² होता, मतलब मास ऑफ बॉडी पे स्मॉल m पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है।